मेरा नाम अतुलपुरी, मैं आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक, भगवान का छोटा सा परम भक्त आप लोगों की सेवा में दोबारा से उपस्थित हुआ। आज मैं आप लोगों को सभी के लिए एक बड़ा उपहार लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोगों को गुप्त नवरात्रे के लिए जो 9 दिन हैं, 9 दिन के लिए 9 माँ भगवती जगदम्बा के लिए साधना लेकर आऊँगा। और दूसरी बात, आज मैं प्रथम साधना बताने जा रहा हूँ, जो है माँ शैलपुत्री की, माँ भगवती शैलपुत्री की, जिस साधना को करने से आपको बहुत सारी ऊर्जाएं, बहुत सारी सिद्धियां और बहुत सारी कृपा आपको सभी को प्राप्त होगी। इसको करने से आपका मूलाधार चक्र सक्रिय हो सकता है, क्योंकि हठ योग में माँ शैलपुत्री का उल्लेख किया गया है और उनके बारे में बताया गया है कि हठ योग में माँ भगवती शैलपुत्री मूलाधार चक्र को सक्रिय करने में बहुत ही सक्षम है और मूलाधार चक्र को बहुत ही सहज तरीके से जागृत कर देती हैं। तो हमारा विषय वह नहीं है कि हम मूलाधार चक्र को जागृत करें, हमारा विषय है कि हम नवरात्रों में यह 9 दिन तक लगातार माता शैलपुत्री की साधना को आरंभ करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। अब जब आप अब जब आपको साधना आरंभ करनी है, तो साधना करने से पहले आपको क्या करना है कि माता शैलपुत्री की आपको मूर्ति या तस्वीर आपको लेकर आनी है। तस्वीर लेकर आने के बाद में आपको वहाँ पर पूरा अपना तैयार करने के बाद में आप मूर्ति तस्वीर लेकर आ जाएं और उसके बाद में आप वहाँ पर फूल वगैरह चढ़ा सकते हैं, ठीक है, पुष्प वगैरह चढ़ा सकते हैं। पुष्प फूल एक ही होता है, यानी कि जोत जलाने के बाद में आप धूप बत्ती जलाने के बाद में आप उनकी साधना को आरंभ कर सकते हैं। और जो साधना आप जब आरंभ करेंगे तो उसका जो दिशा रहेगी वह रहेगी पूरब और उत्तर की दिशा रहेगी। पूरब और उत्तर की तरफ में आप कर साधना को आरंभ कर सकते हैं। और जो उसका आसन रहेगा वह आसन कुश का रहेगा और लाल आसन रह सकता है या पीला आसन रह सकता है। आप तीनों में से किसी का भी चयन कर सकते हैं अगर आप माता शैलपुत्री की साधना को आरंभ कर रहे हैं। और जो आपके वस्त्र रहेंगे, जिन वस्त्रों को आप धारण करेंगे साधना के दौरान ही, वह आपके वस्त्र रहेंगे सफ़ेद या पीले वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, पीले। यानी कि जब आप साधना करेंगे तो साधना के दौरान ही आप उन वस्त्रों को धारण करें और डेली बेसिस में ना पहने उन वस्त्रों को, उन्हें साधना के लिए ही आप रखें। और उसके बाद में जो आपके माला का चयन होता है वह माला होती है आपकी रुद्राक्ष की। आप रुद्राक्षी माला से साधना कर सकते हैं। अब इसमें जो विधान बताया गया है वह विधान 51 माला का विधान बताया गया है। अगर आप कम से कम भी करना चाहें तो 21 माला तो आपको करनी ही पड़ेगी। और जब आप साधना को आरंभ करेंगे तो 4 बजे से 6 बजे के बीच में आप साधना को आरंभ कर सकते हैं, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में आप 21 या 51 माला को जाप कर सकते हैं। और शाम के वक्त आप सूर्य अस्त होने के बाद में 6:30 बजे के बाद में आप 7 बजे के बाद में आप साधना को आरंभ कर सकते हैं। 2 समय आपको साधना करनी है। और उसके बाद में जो माता शैलपुत्री को जो भोग लगेगा वह घी का और बर्फी का, सफ़ेद बर्फी होनी चाहिए, यानी कि सफ़ेद पेड़े भी आप ले सकते हो, बर्फी, ठीक है, सफ़ेद ही होनी चाहिए, ठीक है, कोई अन्य कलर ना हो। और दूसरा, आप गाय के दूध से आप उनको भोग लगा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, घी से बर्फी से, सफ़ेद बर्फी होनी चाहिए और गाय का शुद्ध देसी घी होना चाहिए, मतलब कि गाय का शुद्ध दूध होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आप भोग उनको लगा सकते हैं, जो भोग लगता है। और उसके बाद में आप साधना को आरंभ कर सकते हैं। मैंने आपको सभी चीज़ों का चयन बता दिया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको माला के बारे में भी बता दिया, वस्त्र के बारे में बता दिया और आपको आसन के बारे में भी बता दिया, दिशा के बारे में बता दिया, पूरब उत्तर की दिशा रहेगी। और उसके बाद में आप साधना को आरंभ करें। अब साधना करते करते आपको क्या करना है, जब आप साधना करते हैं तो जब आप साधना को आरंभ करते हैं तो दाहिने हाथ में जल ले लें, जिसे संकल्प मात्र बोलते हैं। संकल्प आप कैसे लेंगे? संकल्प लेने का सिंपल साधारण सा है, आप उसमें जल ले लें, हल्दी वगैरह भी डाल सकते हैं, पुष्प वगैरह, चावल वगैरह भी डाल सकते हैं। उसमें बोल सकते हैं, हे माता शैलपुत्री, मैं अपने गुरु को साक्षी मानकर यह साधना को आरंभ करने जा रहा हूँ। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप मुझे साक्षी मान सकते हैं कि मैं अतुल भैया को साक्षी मानकर यह साधना को आरंभ करने जा रहा हूँ। यह 21 माला मैं करूँगा माला को, ठीक है। अगर आप मुझे भी साक्षी नहीं मानना चाहते हैं तो आप
चारों दिशा को साक्षी मानकर, गौ माता को साक्षी मानकर, धरती माता को साक्षी मानकर, इस प्रकार से आप अपने शब्दों का चयन कर सकते हैं। और उसके बाद में आप बोल सकते हैं कि हे माँ भगवती शैलपुत्री, मुझे आप दर्शन दे और दर्शन दे के तृप्त करें। और उसके बाद में आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दर्शन मात्र से ही आपको सब कुछ प्रदान कर जाएंगी, वो आपको सब कुछ दे जाएंगी, आपको अलग से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद में आप इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। जो ये माता शैलपुत्री का जो मंत्र है वह आप इस तरीके से बोल सकते हैं, ओम ह्रीं श्रीं शैलपुत्र्यै नमः फट स्वाहा। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, ओम ह्रीं श्रीं शैलपुत्र्यै नमः फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं शैलपुत्र्यै नमः फट स्वाहा। इस प्रकार से आप माँ भगवती शैलपुत्री की आप साधना को आरंभ कर सकते हैं। अगर आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न रह जाता है जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। और अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में भी मेरे से पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो आने वाली आप तक समय से पहुंच जाएगी और आप उस वीडियो का आनंद ले पाएंगे। जय श्री राम, जय महाकाल।